आज जो जानकारी आप सभी के साथ शेयर की जा रही है, ये जानकारी लॉ ऑफ वन बुक से ली गई है, जिसमें 6 डायमेंशन के निवासी रा के द्वारा ये जानकारी हम सभी के साथ शेयर की गई है। कालरा और डैनी और जिम, जिनके द्वारा ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है, उनकी फ़ोटोज़ आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आप एग्जैक्टली कालरा ने क्या कहा है, उन शब्दों को जानना चाहते हैं, तो आप YouTube पर लॉ ऑफ वन कालरा रिकॉर्डिंग्स अगर सर्च करेंगे तो वो एग्जैक्ट रिकॉर्डिंग्स आपके सामने आ जाएंगी। महासंत के द्वारा जिन भी लोगों से संपर्क किया जाता है या जिन भी लोगों तक, जैसे कालरा तक ये जानकारी पहुंचाई गई, ये जानकारी पहुंचाई जाती है, इन सब लोगों को वो टेलीपैथिक रूप से, यानी वो उनके अंदर किस तरह का उनका झुकाव है, क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी इच्छा है जानने की, और उनका जो उनका क्राउन चक्रा होता है, उससे ही वो ये जान लेते हैं कि ये व्यक्ति उचित है, इसको, ये सही व्यक्ति है, इस तक जानकारी पहुंचाई जानी चाहिए। अब महासंत तो वो तो हमारे आकाशीय रिकॉर्ड तक भी पहुंच सकते हैं ना। तो जिन लोगों के द्वारा सच्चे मन से ये इच्छा रखी जा रही है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो जिनका झुकाव होता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या पुनर्जन्म होता है, इस तरह की बातों की तरफ जिनका झुकाव होता है, और ये सामान्य झुकाव की बात नहीं हो रही, क्योंकि सामान्यतः तो हर व्यक्ति इन बातों के विषय में सोचता है या जानने की इच्छा रखता है। कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग प्रेम से सोचते हैं, इस विषय के बारे में बिना डरे सोचते हैं। लेकिन जिनका थोड़ा अधिक झुकाव होता है, जो अधिक गहराई से इन चीज़ों को जानना चाहते हैं, उनसे महासंत के जो आत्माएं हैं, उन दिव्य आत्माओं का संपर्क होता है, उनके द्वारा उन तक जानकारी पहुंचाई जाती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ये जानकारी डर के माध्यम से ना पहुंचे। जैसे कि अब मृत्यु के बाद के संबंध की जानकारी तो पता नहीं, लगभग चाहे हर धर्म में आप देखेंगे, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, और भी बहुत सारे धर्म है, हर धर्म में आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर ये जानकारी महासंत की तरफ से आ रही है, तो महासंत के द्वारा इस बात का बहुत खास ख्याल रखा जाएगा कि इस जानकारी के थ्रू आप तक प्रेम पहुंचे, डर नहीं, डर ना पहुंचे, प्रेम पहुंचे। यहाँ तक कि वो आप तक जो संपर्क उनका होगा, उसमें भी प्रेम ही होगा। और अगर थोड़ा सा भी आपको एहसास होगा कि जैसे कि एक स्थान पर कालरा ने कहा कि उन्हें जैसे जैसे एक प्यारी सी खूबसूरत सी स्मेल होती है, बहुत जैसे अगरबत्ती की, बहुत बहुत प्यारी, जो पहले कभी उन्होंने महसूस नहीं करी, वो इस तरह की खुशबू महसूस करती हैं। इस पर रा का जवाब था कि हाँ, जब महासंत के साथ, रा के साथ कालरा का संपर्क होता है, तो कालरा इस तरह की एक खूबसूरत सी फीलिंग से, कुछ खुशबू आ रही है प्यारी सी, इस एहसास से गुजरती है, और वो अक्सर इस एहसास से गुजरा करती थी। और ये सिर्फ उनके साथ नहीं है, ये जो दिव्य आत्माएं हैं, जब ये महासंत की अगर आत्माएं हैं, अगर इनका संपर्क होगा तो इतने ही खूबसूरत तरीके से होगा, डर के साथ नहीं होगा। यानी इनके द्वारा अगर उस दूसरी दुनिया की जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है, तो वो भी प्रेम का एहसास कराएगी, खुशी का एहसास कराएगी, डर का नहीं कराएगी। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे धर्म हैं, जो अलग अलग तरीके से मृत्यु के बाद की दुनिया की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन डर क्रिएट कर रहे हैं। महासंत के मामले में ऐसा नहीं है। और ये तब है जबकि रा का कहना है कि हाँ, एक बहुत, जैसे जैसे हम युद्ध कह लें, या एक बहुत बड़ा वाला परिवर्तन इस तरह का होगा जरूर। लेकिन जो लोग महासंत की तरफ जिनका झुकाव है, उन्हें इस चीज बहुत शांति, वो उसे भी शांतिपूर्वक क्रॉस कर जाएंगे। इसी तरह से जो रा है, वो या महासंत है, ये हमारा जो क्राउन चक्र है, हमारे जो आकाशीय रिकॉर्ड है, वो इनकी पहुंच में है, ये उनको जानते हैं। तो ये जानते हैं कि सही व्यक्ति कौन है जिससे संपर्क किया जाना, और कितना संपर्क किया जाना सही है। कौन व्यक्ति है जो उनके ज्ञान को ना सिर्फ स्वीकार करेगा, बल्कि वो लोगों तक भी पहुंचाएगा और उसे अपने जीवन में अप्लाई भी करेगा। इन सब के आधार पर वो जानकारी को हमारे साथ शेयर करते हैं। और अगर आपको तक जो जानकारी पहुंच रही है, वो रा के द्वारा पहुंच रही है, महासंत के द्वारा पहुंच रही है, इन दिव्य आत्माओं के द्वारा पहुंच रही है, तो इसकी सबसे बड़ी निशानी यही होगी कि बहुत खूबसूरती से और बहुत
प्रेम से आप तक वो जानकारी पहुंचेगी और उस जानकारी को ग्रहण करने के बाद भी आपके अंदर प्रेम की ही भावना बहेगी, डर की नहीं, घबराहट की नहीं, खुशी की। इसीलिए एक स्थान पर राह ने ये भी कहा कि अगर आप तक कोई जानकारी पहुंच रही है तो आप उसका सीधा और उल्टा दोनों सोचिए। ये उन्होंने इसलिए कहा, वो ये जैसे आप तक कोई जानकारी पहुंच रही है, आप नहीं समझ पा रहे कि ये महासंत की तरफ से, या कोई फीलिंग या कोई विचार, कोई आइडिया आपके माइंड में आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे कि ये जो मेरा जो विचार चल रहा है या ये जो मेरी सोच है, मेरा आइडिया है, ये पॉजिटिव तरीके से है या नेगेटिव तरीके से है, ये महासंत की ओर से या ओरियंट ग्रुप की ओर से है, किसके प्रभाव से ये क्रिएट हो रहा है। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं तो इसका बहुत सीधा सरल सा एक है कि आप उस चीज के सीधा और उल्टा दोनों भागों को, दोनों तरह से उस बात को सोचें। अगर वो विचार ऐसा है जिसमें आप, चाहे आप अपने फायदे के लिए सोच रहे हो, लेकिन किसी के प्रति प्रेम झलक रहा है, किसी के प्रति नुकसान का भाव नहीं झलक रहा है, अपने लिए भी सोच रहे हैं, 49% अपने लिए भी सोच रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये है कि नहीं किसी दूसरे का भी अच्छा हो जाए, किसी दूसरे का नुकसान हो जाए और मेरा फायदा हो जाए, ऐसे नहीं सोच रहे हैं। और वो आइडियाज, वो विचार आपके अंदर डर और घबराहट को क्रिएट नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप मान के चलिए कि जो विचार या जो जानकारी या जो आइडियाज आपके मन में आ रहे हैं वो महासंत की तरफ से आ रहे हैं। इसी तरह से ओरियन ग्रुप के द्वारा भी संपर्क किया जाता है, वो भी उतनी ही अच्छी तरह से हमारे मन के विचारों से वाकिफ है, उन्हें पढ़ सकते हैं, वो भी हमारा आकाशीय रिकॉर्ड देख सकते हैं, वो भी हमारा क्राउन चक्र देख सकते हैं, वो भी हमारे विचारों को जानते हैं। पावर उनके पास भी उतनी ही है, लेकिन अगर वो ये देखते हैं कि इस व्यक्ति का झुकाव पॉजिटिविटी की तरफ कम है, लोगों का कुछ भी हो, मेरा फायदा रहे, अगर इसका थिंकिंग प्रोसेस ऐसा है, मुझे कोई भी चीज़ मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन मैं किसी के साथ शेयर ना करूं, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो धन हो, मेरा ही रहे, जिसका थिंकिंग प्रोसेस ऐसा है, फिर उसके साथ ओरियन ग्रुप के द्वारा संपर्क किया जाता है। यानी पावर्स भी, और अगर जो संपर्क करने की क्षमता है वो भी इक्वल है दोनों तरफ। ये सिर्फ आपके झुकाव पर निर्भर हो रहा है कि आपसे कहाँ से संपर्क होगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज जो जानकारी आप सभी के साथ शेयर की जा रही है, ये जानकारी लॉ ऑफ वन बुक से ली गई है, जिसमें 6 डायमेंशन के निवासी रा के द्वारा ये जानकारी हम सभी के साथ शेयर की गई है।